Hello bachcho, let's read this question. The question says that the length, breadth and height of a cuboid are in the ratio 6 ratio 4 ratio 5 if the total surface area of the cuboid is 2368 centimeter square, find its dimension. कह रहा है कि कोई एक क्यूबॉइड है जिसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है वो किस रेशियो में है? 6 रेशियो 4 रेशियो 5 में है और उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या दे रखा है? 2368 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ये अब देखो, अगर उसने हमें ये दे रखा है और हमसे पूछा है कि उसकी डायमेंशन बताओ। अगर मुझे उसकी डायमेंशन निकालनी है, अब सबसे पहले हमें उसने दे के रखा है टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है? 2368 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है, 2368 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ उसने हमें डायमेंशन का रेशियो दे रखा है, यानी लेंथ का रेशियो, ब्रेथ का रेशियो और हाइट का रेशियो दे रखा है। कितना? 6 रेशियो 4 रेशियो 5। अब देखो, उसने हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो दे रखा है। अगर मैं इस रेशियो को नंबरों की तरह यूज करना चाहूँ, तो किसी भी रेशियो को अगर मुझे नंबरों की तरह यूज करना, तो उसके साथ क्या करते हैं? एक वेरिएबल को जोड़ देते हैं। तो अगर मैं इसे लिखूं, तो इसे मैं अगर इसके साथ एक वेरिएबल जोड़ू तो ये 6x हो गया, ये कितना हुआ? 4x के हो गया और ये कितना हो गया? 5x हो गया। अगर कभी भी किसी भी रेशियो को नंबरों की तरह यूज करना हो, तो उसके साथ क्या जोड़ देते हैं? एक वेरिएबल जोड़ देते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चल गया, जो मेरी लेंथ हो गई वो कितनी होगी? 6x हो गई, ब्रेथ कितनी हो गई? 4x हो गई और जो मेरी हाइट हो गई वो मेरी कितनी होगी? 5x हो गई। लेंथ 6x, ब्रेथ 4x और हाइट कितनी होगी? 5x हो गई। अब अगर मैं एक क्यूबॉइड बनाऊं, मान लो मैंने एक क्यूबॉइड बनाया, ये मान लो ये कोई क्यूबॉइड है, ये ये कोई क्यूबॉइड है। अब देखो, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये कितनी है? हाइट है। ये अब लेंथ कितनी हो गई? हमने जो लेट किया 6x, ब्रेथ कितनी हो गई? 4x और हाइट कितनी हो गई? ये हो गई 5x हो गई। अब उसने हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा, टोटल सरफेस एरिया। अब जैसे कि हम जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या होता है? एच एल होता है। 2 LB प्लस बी एच प्लस एच एल। अब अगर, और इसका मान कितना है? अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं इन सब की, अब देखो टोटल सरफेस एरिया कितना? 2368 और ये कितना हो गया? 2 और इंटू एल कितना था? 6x इंटू कितना? 4x प्लस ये कितना हो गया? बी कितना? 4x इंटू 5x प्लस ये कितना हो गया? 5x इंटू कितना हो गया? 6x हो गया। ये हो गया। अब अगर इसे सिंपली होता, 2 से तो ये कट जाएगा भाई, 1, ये कितना? दो, दो एकम दो, दो छिक बच गई, दो छिक 12 बच गई, दो अठे 16 और दो छक 8। ये और दो, दो एकम दो बचा, ये यहाँ पे 1 आएगा। 1184, दो एकम दो, दो एकम दो बच गई, दो अठे 16। ये अब ये कितना? 6 चुक 24, ये हो गया 24x स्क्वायर प्लस कितना? 20x स्क्वायर और ये कितना होगा? 30x स्क्वायर हो। तो 30, 20 50 और 20 70, ये हो गया 74 एक्स स्क्वायर किसके बराबर? 1184 के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकालूं, और देखो एक्स स्क्वायर का मान कितना? 1184 से किसे 74 से डिवाइड कर दे, तो जब मैं इसे डिवाइड काटूंगा तो ये कितना? 16 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? 16 आ गया। अगर एक्स स्क्वायर का मान 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो जो एक्स का मान निकल के आएगा वो कितना आ गया? 4 आ गया, यानी एक्स का मान कितना होगा? 4 होगा। अभी तो अगर x का मान मेरा 4 आ गया, अब उसने मुझसे x नहीं पूछा, उसने क्या पूछा? फाइंड इट्स डायमेंशन। तो अगर मुझे यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल, तो लेंथ, अभी तो लेंथ मेरी कितनी थी भाई? लेंथ थी मेरी 6x, तो 6 इंटू 4 और 6 इंटू 4 कितना? 24 सेंटीमीटर। ये ब्रेथ कितनी थी? 4x, तो 4 इंटू एक्स कितना? 4 और 4 हो जाएगा कितना? 16 सेंटीमीटर। जो हाइट थी वो कितने? 5 इंटू कितना? 4 और 5 कितना? 20 सेंटीमीटर। यानी लेंथ कितनी बनी? 24 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी बनी? 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। और जो हाइट बनी वो कितनी बनी? 20 सेंटीमीटर बनी। सो द आंसर इज 24 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। होप you will understand it well. Thank you.